जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड और देहरादून से मैं अनिल रावत। तो सबसे पहले आज की 9 खबरों पर की हेडलाइन। देहरादून से 4 नाबालिग और 1 महिला समेत 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार। हरिद्वार में भी बांग्लादेशी मां बेटा गिरफ्तार। आरोपी महिला अपने बेटे को लेकर अवैध रूप से भारत में हुई थी दाखिल। कांग्रेस ने बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी का किया समर्थन। उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहते हुए वित्त आयोग ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों को लेकर जागरूक है उत्तराखंड। कांग्रेस ने वित्त आयोग से की उत्तराखंड को विशेष दर्जा देने की मांग। अगस्त तक खेल विश्वविद्यालय शिलान्यास सुनिश्चित करे मुख्य सचिव, ये कहना है खेल मंत्री रेखा आर्य का। देहरादून में शहबाज के कब्जे से 31 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद, 2 की तलाश में जुटी पुलिस। चारधाम यात्रा पर कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड है सुरक्षित। 21 मई को खुलेंगे द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के कपाट। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों में 4 पुरुष, 1 महिला, 4 बच्चे शामिल है। वहीं हरिद्वार से बांग्लादेशी मां बेटे भी पकड़ में आए, राजदार पति भी दबोचा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एसएसपी देहरादून अजय सिंह। के बाद देहरादून राजधानी में बृहद रूप से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। एक गोपनीय इनपुट के आधार पर क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में वहां पर एक टीम को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां पर कुछ संदिग्ध लोग पाए गए। उसके बाद जब उनकी सर्च वहां पर की गई तो इसमें 2 बांग्लादेशी आईडी मिली थी और साथ ही साथ इसमें 2 इंडियन फेक आधार कार्ड भी मिला था। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के निवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समूहों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्यत्र रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। अभी इसमें ज्वाइंट इंट्रोगेशन की टीम फॉर्म कर दी गई थी, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें ली गई है, जिसमें आगे हमारी टीम इसमें काम कर रही है। ये सभी अभियुक्तों को इसमें जो है पासपोर्ट अधिनियम 1967 और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में इसमें माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने देहरादून में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी का किया समर्थन। जो देहरादून में 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, मैं समझता हूं कि अपराधियों का कोई देश नहीं होता, वो तो कहीं के भी हों, उनका अपराध ही उनके लिए उनका दोष ठहराता है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो गलती हो रहा है, जो वहां पर लोगों को मारा जा रहा है वो तो मानवता के विरुद्ध अपराध है। लेकिन भारत में इस तरह से अगर शरणार्थी आते रहेंगे और यहीं बस जाएंगे तो पहले ही भारत का आबादी का अनुमान यह है कि इस साल करीब 146 करोड़ की आबादी भारत की होने वाली है, जिसमें चीन भी पीछे छूट जाने वाला है। तो जाहिर है कि सरकार को जो इस तरह का बाहर के आदमी यहाँ कर आ रहे हैं और कारोबार में लग जा रहे हैं, आधार कार्ड बना ले रहे हैं, उनके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया ने कहा कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है तो बुरी स्थिति नहीं है। हाँ, यह घाटा ज्यादा न होने पाए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा वित्तीय चुनौतियों को लेकर उत्तराखंड जागरूक है और सही तरीके से काम कर रहा है। कांग्रेस ने वित्त आयोग से की उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आज देश के 16वें वित्त आयोग के सामने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने वित्त आयोग को एक प्रत्यावेदन दिया, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने राज्य की जो आर्थिक स्थितियां हैं, राज्य की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राज्य की जो सामाजिक स्थितियां हैं, राज्य की जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपदा के क्षेत्र में, यहाँ का जो वन है, यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन सब तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अपना प्रत्यावेदन दिया, उसमें हमने 10 सूत्रीय एक मांग पत्र उनको सौंपा, जिनमें हमने राज्य को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करी। राज्य की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आपदा की जो स्थिति यहाँ पर परमानेंट रहती है, एक परमानेंट फीचर है, ये हिमालय का मध्य भूभाग है, इसमें लगातार हलचलें चलती रहती हैं, भूगर्भीय हलचलें, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने की घटना, ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण राज्य को अक्सर आपदा का सामना करना पड़ता है। तो डिजास्टर यहाँ का एक परमानेंट फीचर है।
इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के और पूरे देश और दुनिया को जो पर्यावरणीय क्षेत्र में हम योगदान देते हैं, एशिया का सबसे बड़ा वाटर बैंक हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में गंगा, जमुना, शारदा, उनकी सहायक नदियां, तमाम छोटी नदियां, ये इतना बड़ा एक जल स्रोत है पूरे भारत के लिए और एशिया के लिए। हम इतना बड़ा योगदान देते हैं। हमारा वन क्षेत्र 67% यहाँ पर हमारा भूभाग वो वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र में 47% वन है, 20% वन भूमि है जिनमें हम गैर वन गतिविधियां नहीं कर सकते। हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल सेंचुरीज हैं, वन्य हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है। हम पर्यावरणीय क्षेत्र में जो योगदान देते हैं पूरे देश और दुनिया में, इसके कारण हम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं। नेपाल, तिब्बत, चीन, इसकी सीमाओं से हम लोग लगते हैं। तो देश की सुरक्षा के मामले में देश को हम अर्धसैनिक बलों में और सैन्य बलों में हम बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमारे यहाँ से जो युवा हैं वो फौज में जाते हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम योगदान न देते हो। लेकिन उत्तराखंड की उपेक्षा, उसके कारण ही ये राज्य बना। हमने आज वित्त जो 16 फाइनेंस कमीशन आया उससे हमने मांग करी कि राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाए और विशेष राज्य का दर्जा देकर के आपदा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हमारे पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में, हमारी जो सीमावर्ती जनपद हैं उसमें सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष आर्थिक पैकेज हमको मिलना चाहिए और उसके लिए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे सहमति जताई और पूरे प्रदेश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी भी है, कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, सबने एक स्वर में राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो कांग्रेस की मांग थी उसका समर्थन किया है। हमें विश्वास है कि राज्य में जो 16वां वित्त आयोग आया है हमारी बात से कन्विंस होकर के वो राज्य में आर्थिक मामलों में कुछ ना कुछ इस राज्य के लिए विशेष करेगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 29 अगस्त तक खेल विश्वविद्यालय शिलान्यास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को खत लिखा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी सूरत में आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की तैयारी में जुटी है। प्रदेश में पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्यमंत्री की मुख्य घोषणाओं में शामिल है और इसके विधेयक को संशोधन के बाद राज्यपाल पहले ही अधिसूचित कर चुके हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने पत्र में इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने और पदक विजेताओं को नगद इनाम धन राशि दिए जाने के मामले में भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देहरादून में शहबाज के कब्जे से 31 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई और इसके जो साथी हैं उनकी तलाश में भी पुलिस जुट गई है। अभियुक्त ने बताया कि यह सहारनपुर से स्मैक खरीद के लाया था। थाना सहसपुर को चेकिंग के दौरान नशा तस्कर शहबाज 104 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सहसपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ में अभियुक्त शहबाज द्वारा बताया गया कि उक्त स्मैक को वह मिर्जापुर सहारनपुर के रहने वाले जिशान नाम के व्यक्ति से सस्ते दामों में खरीद के लाया था, जिसे वह कुंजा ग्रांट के रहने वाली हसीबा उर्फ माडी पत्नी तसव्वुर उर्फ भूरा को देने विकासनगर जा रहा था। तो सहारनपुर निवासी जिशान और विकासनगर देहरादून निवासी हसीबा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। चारधाम यात्रा पर कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड सुरक्षित है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गर्मिया दोसानी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पूर्ण है। पहलगाम आतंकी हमला तो अपने आप में बहुत ही विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड असुरक्षित है। मेरा तो सभी जो यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे कहना है कि उत्तराखंड बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है और चारधाम यात्रा पर बिल्कुल इसका पहलगाम आतंकी हमले का कोई भी असर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और चार धामों के अलावा भी हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें जाएं। और इस वक्त तो भीषण गर्मी पड़ रही है बाकी के भारत के राज्यों में, ऐसे में उत्तराखंड की आबो हवा, यहाँ का मौसम बहुत सुंदर है। और मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि ये जो संख्या में गिरावट आई है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार और शासन को भी मुस्तैद होना पड़ेगा और एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक और विदेशों में पहुंचाना पड़ेगा। पंच केदारों में से प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मद्देश्वर जी की चल ब्रिगेड डोली आज
श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री मदनेश्वर धाम हेतु प्रस्थान हुई। पूजा अर्चना विधि विधान से कांग्रेस रावल भीमाशंकर लिंग ने चल बिगड़े टोली को श्री मदनेश्वर हेतु प्रस्थान कराया। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रताप थपलियाल ने बताया कि मदनेश्वर यात्रा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मंदिर के कपाट इस यात्रा वर्ष बुधवार 31 मई सुबह 11:30 पर खोले जाएंगे। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चमोली जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। हरिद्वार का मौसम शुष्क रहेगा। चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है और वर्षा के तीव्र दौर हो सकते हैं। झोंकेदार हवाएं चलेंगी जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं राजधानी देहरादून के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल, कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित हो सकते हैं। हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के लगभग रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।